वेलकम टू नॉलेज। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 संस्कृत रुचिरा दशमः पाठः कृषिका कर्मवीरः। मीन्स वे वीर जो अपने कर्मपथ यानी कृषि कार्य एग्रीकल्चर से कभी भी नहीं हटते हैं, चाहे मौसम व परिस्थिति उनके अनुकूल हो या प्रतिकूल। इसलिए वे कर्मवीर कृषक कहलाते हैं। जिस तरह हमारे वीर अपनी जान पर खेलकर भी देश की रक्षा करते हैं, वैसे ही किसान भी भूखे प्यासे होकर हम सबका पेट भरते हैं। अब हम इसका वर्ड टू वर्ड हिंदी अनुवाद जानते हैं। सूर्यस्तप्तु मेघा वा वर्षन्तु विपुलम जलम कृषिका कृषिको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठ। अब इसका अर्थ सूर्य प्लस तप्तु, सूर्य तपाए, मेघा बादल, वा या वर्षन्तु वर्षा करे, विपुलम बहुत ज्यादा, जलम है वर्षा का या फिर जल, कृषि का फेमिनिन जेंडर फीमेल किसान, कृषि को बना है कृषिका से मीन की मेल किसान, नित्य हमेशा, शीतकाले अपि शीतकाल में भी, कर्मठ जो लगातार काम करते रहते हैं वो कहलाते हैं कर्मठ। अब इसका हिंदी अनुवाद कि सूर्य तपाए या बादल बहुत ज्यादा बारिश करे, कृषिका और कृषक हमेशा शीतकाल में भी लगातार काम करते ही रहते हैं। एक बार फिर से, सूर्य तपाए या बादल बहुत ज्यादा पानी बरसाए, कृषिका और कृषक हमेशा शीतकाल में भी लगातार काम करते रहते हैं। तो इसका आशय ये है कि वे काफी कठिन परिस्थिति में भी निरंतर कार्य करते रहते हैं। अब है इसका दूसरा श्लोक। ग्रीष्मे शरीरम सस्विदम शीते कंपमयम सदा हलेन च कुदालेन तौतु क्षेत्राणि कर्षतः। तो अब इसका अर्थ ग्रीष्म में इन समर, शरीरम उनका शरीर, सा स्वेदम स्वेद पसीना, सा मीन साथ पसीने के साथ पसीने से तरबतर, शीते इन विंटर सर्दियों में, कंपमय कांपता रहता है, सदा मीन्स हमेशा, हलैन हल से तो ये है तृतीय विभक्ति, चा मीन्स और, कुदालेन कुदाल के द्वारा तृतीय विभक्ति अगेन, तो वे दोनों कृषक एंड कृषिका, तू मीन्स तो, क्षेत्राणि खेत खलिहानों को, कृषितः कृषि कार्य करते रहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में शरीर पसीने से तरबतर होते हुए, सर्दियों में कांपते हुए, वे दोनों तो लगातार हल से और कुदाल से खेत खलिहानों को लगातार जोतते रहते हैं। अब एक बार फिर से कि ग्रीष्म ऋतु में शरीर पसीने से तरबतर होते हुए और सर्दियों में कांपते हुए, वे दोनों तो लगातार हल से और कुदाल से लगातार खेत खलिहानों को जोतते रहते हैं। तो इसका आशय ये है कि मौसम की मार भी उन्हें उनके काम से नहीं रोक पाता है। अब है इसका थर्ड श्लोक। पादयोन पदत्राणे शरीरे वसनानिनो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। अब इसका अर्थ कि पादयो प्लस न कि पैरों में न, पदत्राणे जूते चप्पल, शरीरे शरीर में, वसनानी कपड़े, नो का नहीं, निर्धनम जिसके पास धन नहीं होता गरीब, जीवनम कष्टम जीवन कष्टमय, सुखम सुख, दूरे दूर ही मतलब निश्चय ही, तिष्ठति रहता है। इसका हिंदी अनुवाद कि पैरों में जूते चप्पल नहीं रहते हैं, शरीर में कपड़े नहीं होते हैं, निर्धन होते हैं मीन्स उनके पास धन नहीं होता है, उनका जीवन बहुत कष्टमय होता है और सुख तो निश्चय ही उनसे काफ़ी दूर होता है। इसका आशय ये है कि काफ़ी कष्टमय जीवन जीकर भी वो कार्य करते रहते हैं। अब इसका फोर्थ श्लोक। गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम तथापि कर्म वीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति। अब इसका अर्थ गृहम मीन्स उनका घर, जीर्णम जीर्ण शीर्ण पुराना, ना मीन्स नहीं, वर्षासु वर्षासु वर्षा ऋतु में रेनी सीजन, वृष्टि मीन्स होता है बारिश, वारयितुम वारित करना मीन्स की दूर रखना, क्षमम मीन्स की कैपेबल उसके लायक, तथापि तथा प्लस अपि यानी कि फिर भी, कर्म वीरता काम के प्रति उनकी निष्ठा, कृषिकाणाम कृषकों की, यह है षष्ठी विभक्ति, ना मीन्स नहीं, नश्यति मीन्स की नाश करता है रोकता है। अब इसका हिंदी अनुवाद कि घर पुराना वर्षा ऋतु में बारिश को रोक पाने में सक्षम नहीं होता है,
फिर भी कृषकों की कर्मवीरता उनके काम के प्रति उनकी निष्ठा को कम नहीं कर पाता है। एक बार फिर से घर पुराना कि वर्षा ऋतु में वर्षा को रोक पाने में सक्षम नहीं होता है, फिर भी कृषकों की उनके काम के प्रति निष्ठा को वो नाश नहीं कर पाता है। मीन्स उनके काम करने के प्रति उनकी कर्म निष्ठा को नहीं रोक पाता है। अब इसका आशय ये है कि अभाव में भी वो निरंतर जोश से कार्य करते ही रहते हैं। इसका 5th श्लोक, तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावर्ता। तया उन दोनों के मीन्स कृषक और कृषिका वर्ग, श्रमेण श्रम के द्वारा, तो यह है हमारी 3rd विभक्ति, क्षेत्राणि खेत खलिहान, शस्य होता है अनाज, पूर्णानि यानी कि अनाज से पूर्ण, लहलाते हुए, सर्वदा हमेशा, धरित्री हमारी धरती माता, पृथ्वी, सरसा रसवती, जाता हो जाती है या शुष्का रूखी सूखी, कंटकावर्ता कांटेदार झाड़ियों वाली या फिर जंगली घास वाली। का हिंदी अनुवाद कि उन दोनों के मेहनत से खेत खलिहान हमेशा फसलों से लहलाते हुए रहते हैं। रूखी सूखी या फिर कंटीली झाड़ियों वाली धरती रसवती हो जाती है। तो एक बार फिर से कि उन दोनों के परिश्रम के द्वारा खेत खलिहान हमेशा फसलों से लहलाते रहते हैं। रूखी सूखी या कंटीली झाड़ियों वाली धरती रसवती हो जाती है। इसका आशय ये है कि वे काफी कठिन परिश्रम से अन्न पैदा करते हैं। अब है इसका लास्ट श्लोक, शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्त्वा सद्वेभ्य एवताओ क्षुधा तृषा कुलौ नित्यम विचित्र जनपालक। अब इसका हिंदी अर्थ कि शाक मीन्स होता है हमारे साग भाजी, अन्नम शाकम प्लस अन्नम ये 2 उपपदों से मिलकर बना है, अन्न अनाज, फलम फ्रूट्स, दुग्धम दूध, दत्वा दे करके, सर्वेभ्य सभी के लिए, एव ही त वे दोनों, क्षुधा भूख, तृषा प्यास, तृषा प्लस आकुलो, यहाँ पर आकुलो है मीन्स की बेचैन, नित्यम हमेशा, विचित्र अनोखे, जन पालक जन को पालने वाले। अब इसका हिंदी अनुवाद कि सब लोगों के लिए सब्जी अनाज फल दूध देकर और हमेशा भूख और प्यास से बेचैन वे दोनों तो अनोखे ही जन पालक हैं। फिर से कि सब लोगों के लिए सब्जी अनाज फल दूध देकर हमेशा भूख और प्यास से बेचैन वे दोनों तो एकदम अनोखे ही जन पालक हैं, मीन्स की जग के पालनहार हैं, इसलिए वे सर्वोच्च सम्मानित हैं।